Hello, my dear students. I hope all of you are fine with great health. Myself गौरव तोमर. आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिलेबस फॉर क्लास 9 सोशल साइंस. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो सिचुएशन अभी चल रही है कोविड-19 पैंडेमिक की, तो इसको ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने थोड़ा सा सिलेबस जो है सभी क्लासेस का कम किया है. अगर मैं क्लास 9 की बात करूं पर्टिकुलरली अबाउट द सोशल साइंस, तो लगभग हमारा 30% के अराउंड जो है सिलेबस वो कम हो गया है, जैसे आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा. इस वीडियो के पहले पार्ट में जब भी हम बात करेंगे, मैं आपसे बात करूंगा, डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स सीबीएसई ने डिलीट किए हैं हमारे सोशल साइंस से, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स चारों के अंदर से. और फिर आगे बढ़ते हुए फिर हम डिस्कस करेंगे कि टोटल सिलेबस अब हमारा क्या बचा है. ठीक है. और साथ के साथ उसके अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि मैप वर्क में हमको क्या क्या करने की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैप अगर हम करते हैं विद हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है तो काफ़ी वास्ट हो जाता है. तो उसमें कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो अपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी के लिए मैप में तैयार करने की जरूरत है. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्लास 9th में जो आपका हिस्ट्री है. हिस्ट्री में जो हमारा सेक्शन 2 है, लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज, इसमें से पहले हम कोई एक चैप्टर कवर किया करते थे, लेकिन अब जो है 2020-21 का जो ये सेशन है उसमें सीबीएसई ने इस जो सेक्शन है हमारा ये पूरा, इसको दोनों चैप्टर्स को पूरी तरह से डिलीट कर दिया है. तो मतलब सेक्शन 2 से अब हमें कोई भी चैप्टर कवर करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ सेक्शन 1 से 3 चैप्टर हमारे रह जाते हैं जो हम कवर करते हैं, जो इस बार 2020-21 के सिलेबस में है. यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये चेंजेस आए हैं सिलेबस में, जो चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं, वो बेसिकली 2020-21 के जो ऑनगोइंग हमारा एकेडमिक सेशन है उसी के लिए जो चीजें डिसाइड की गई हैं. आगे हो सकता है कि वापस से चैप्टर्स को इंक्लूड कर दिया जाए. खैर, अभी हमें 2020-21 की बात कर लेते हैं. अब अगर मैं आपसे बात करूं ज्योग्राफी की, कंटेम्प्रेरी इंडिया, तो जो आपका चैप्टर नंबर 3 है दैट इज ड्रेनेज. ठीक है. तो ड्रेनेज जो है कंप्लीट चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो मैप वर्क है वो डिलीट नहीं किया गया है. मतलब मैप विल बी इवेल्युएटेड इन द एग्जामिनेशन. समझ में आया? फिर से समझिए इस बात को कि जो चैप्टर नंबर 3 है ड्रेनेज आपका ज्योग्राफी का, उससे क्वेश्चन आंसर्स आपके पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन जो मैप पोर्शन होगा वो आपका पेपर के अंदर आएगा. तो मैप हमें चैप्टर नंबर 3 से तैयार करने की जरूरत है, क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने हैं. देन चैप्टर नंबर 6 जो है आपका दैट इज पॉपुलेशन. ये चैप्टर भी जो है हमारा पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है ज्योग्राफी के अंदर से. तो पॉपुलेशन चैप्टर आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम्स के लिए 2020-21 के सेशन में. ठीक है. आई होप क्लियर हो रहा है. तो अब आगे हम बात करते हैं सिविक्स की, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो 2 चैप्टर के अंदर चेंजेस आए हैं. एक है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन और दूसरा है आपका डेमोक्रेटिक राइट्स. तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है वो पूरा चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है. उसके अंदर जितना भी पोर्शन हमारा साउथ अफ्रीका को डिस्कस करता है, जब ये चैप्टर हम पढ़ते हैं तो इसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले साउथ अफ्रीका की जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वहाँ की जो कंडीशन थी उनके बारे में पढ़ते हैं, नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ते हैं, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ते हैं. तो ये जो है वो नहीं आएगा जो भी साउथ अफ्रीका का डिस्कशन है. हाँ, इस चैप्टर के अंदर जितना भी डिस्कशन किया गया है अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत है. दैट विल बी देयर इन द एग्जाम्स. एंड डेमोक्रेटिक राइट्स जो हमारा चैप्टर है, जो लास्ट चैप्टर बनता है सिविक्स का, वो कंप्लीट चैप्टर जो है वो डिलीट कर दिया गया है. नाउ कम टू इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये चैप्टर भी आपका पूरा डिलीट कर दिया गया है. इकोनॉमिक्स में जो आपका 4th चैप्टर है, फूड सिक्योरिटी इंडिया, इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है आपका विल नॉट बी आस्क्ड इन एग्जाम्स. तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं रहा है. तो अब देख लीजिए, इकोनॉमिक्स से एक चैप्टर डिलीट हुआ है. अगर सिविक्स की बात करें तो उससे लगभग 1.5 चैप्टर डिलीट हो चुका है. आधा चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन और पूरा डेमोक्रेटिक राइट्स. एंड ज्योग्राफी से भी आपके 2 चैप्टर डिलीट हो गए, ड्रेनेज एंड पॉपुलेशन. ड्रेनेज में आपको मैप करने की जरूरत है. और साथ के साथ जो हिस्ट्री है उसमें से भी आपका एक चैप्टर जो है वो डिलीट. अब यहाँ पे हम पूरा कोर्स स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं कि अब हमारे 2020 और 21 का जो सिलेबस है उसके अंदर हमको क्या क्या प्रिपेयर करना है, क्या क्या बचा है. एक बार रीड आउट कर देता हूँ. वैसे तो आपको क्लियर हो ही चुका है, मेनली हमको इसमें मैप पे फोकस करना है. आपकी जो 4 बुक हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इको, वो 20-20 मार्क्स ईच होता है. तो 80 मार्क्स का जो है आपका टोटल पेपर आता है फाइनल एग्जाम्स में. और जो आपका बचा हुआ पोर्शन है दैट इज 20 मार्क्स. तो 20 मार्क्स में आपका आता है जो इंटरनल एग्जाम आपके होते हैं उस पर बेस्ड आपको मार्क्स दिए जाते हैं. तो हिस्ट्री के अंदर जो हमको 3 चैप्टर कवर करने हैं. सेक्शन 1 के अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं, 3 थीम्स की बात करते हैं. तो ऑल दीज 3 थीम्स आर कंपल्सरी. फर्स्ट वन इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन,
Second one is socialism in Europe and the Russian Revolution, and the third one is Nazism and rise of Hitler. तो ये 3 चैप्टर, ठीक है, हिस्ट्री में 3 ही चैप्टर करने हैं, पहले 4 आते थे, अब 3 है, 1 चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। ज्योग्राफी के अंदर फर्स्ट चैप्टर आप करेंगे इंडिया, जिसमें साइज, लोकेशन एंड इंडिया इन द वर्ल्ड, इंडियाज नेबर्स के बारे में आप पढ़ते हैं। देन चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, दैट विल बी देयर इन द एग्जाम्स। ड्रेनेज के अंदर अभी हमने बात किया था कि ड्रेनेज जो है वो डिलीट, लेकिन जो आपका मैप पोर्शन है, मैप के जो क्वेश्चन है वो ड्रेनेज चैप्टर से आएंगे, तो आपको मैप में से पढ़ने की जरूरत है। आगे जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज क्लाइमेट, वो आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो क्लाइमेट आप पढ़ेंगे, क्लाइमेटिक कंट्रोल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इंडियाज क्लाइमेट, द इंडियन मॉनसून, ये सारी डिटेल आप इसके अंदर पढ़ेंगे। देन चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है ज्योग्राफी का 2020-21 का। इसके बाद आते हैं हम सिविक्स में। सिविक्स में सबसे पहला चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। उसमें हम देख पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, व्हाई वी नीड डेमोक्रेसी एंड द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब व्हाई डेमोक्रेसी के अंदर यू विल सी द आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ द डेमोक्रेसी एंड आर्गुमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, तो ये आप कवर करेंगे। देन कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन में मैंने आपको बताया कि इसमें सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है और इन जनरल जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो चीजें आप इसके अंदर डिस्कस करेंगे। एंड द सेम टाइम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये पूरा चैप्टर आएगा, तो इसको आप करेंगे, व्हाई वी नीड इलेक्शन, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इलेक्शन, में इलेक्शन कैंपेन क्या होता है, इलेक्शन, हाउ इलेक्शन वाज कंडक्टेड इन इंडिया, व्हाट मेक्स इलेक्शन इंडिया डेमोक्रेटिक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, किसका क्या रोल है, तो ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है, वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट। देन चैप्टर नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में हम बेसिकली पढ़ते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये क्या काम करती है, क्या फंक्शन है, कैसे ये कॉन्स्टिट्यूट होती है, कैसे बनती है, क्या क्या इनकी पावर्स होती हैं, वो सारा हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है डेमोक्रेटिक राइट्स, वो हमारा डिलीट हो चुका है, तो उसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स में अगर आप बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स में यू विल डू चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्स, चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज, ठीक है, तो ये 3 ही चैप्टर आप करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है वो इसमें से डिलीट हो चुका है, जो भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस। चलिए यहाँ हम बात कर लेते हैं मैप वर्क की, कि जो मैप के लिए जो आपको क्या क्या टॉपिक्स तैयार करने चाहिए, या मैप आपके कौन कौन से आते हैं। हिस्ट्री की अगर बात करते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यू जस्ट नीड टू लोकेट 4 प्लेसेस, दैट इज बॉर्डेक्स, नांतेस, पेरिस एंड मर्सिल्स, ठीक है, तो ये 4 ही चीजें आपको तैयार करने की जरूरत है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 दैट इज फ्रेंच रिवोल्यूशन। नाउ कम टू चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवोल्यूशन। उसमें आप करेंगे मेजर कंट्री ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, जिसमें सेंट्रल पावर और लाइट पावर्स है, इनका जिक्र हम चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म में भी पढ़ते हैं। सेंट्रल पावर्स में आपको क्या क्या पढ़ने की जरूरत है, क्या क्या लोकेट करना है आपको मैप के अंदर, जिनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की। लाइट पावर्स में से आप बात करेंगे फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया एंड यूएसए। नाजिज्म के अंदर भी हम जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कंट्रीज डिस्कस करते हैं, जिसमें जो है एक्सिस पावर होंगी जर्मनी, इटली, जापान, और अलाइड पावर्स में यूके, फ्रांस, फॉर्मर यूएसएसआर एंड यूएसए। टेरिटरीज अंडर द जर्मन एक्सपेंशन, जो नाजी पावर के दौरान हुआ था, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, लिथुआनिया, फ्रांस एंड बेल्जियम, ये आप इसमें कवर करेंगे। तो हिस्ट्री में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, बहुत ही कम चीज़ें जो हैं आपके पास कवर करने के लिए, बट ये है कि आप इन्हीं चीज़ों को जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो सिलेबस में भी दिया गया है, आप सिर्फ इन्हीं को तैयार करें मैप में, इनसे बाहर। अब जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हाँ, ज्योग्राफी में हमको थोड़े से ज़्यादा टॉपिक कवर करने होते हैं, लेकिन उसके लिए भी आप लास्ट के 10 ईयर्स जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर्स हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं ये देखने के लिए कौन सा टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन में आप इंडियन स्टेट विद कैपिटल, बहुत आसान है, ये तो आप 6th-7th क्लास में कर लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये आप कवर करेंगे। देन चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, माउंटेन रेंजेस होगी, माउंटेन पीक्स होंगे, प्लेटू एंड द कोस्टल प्लेन्स, ये आप कवर करेंगे। इसके अंदर जो है डिवीजन दिया हुआ है, शिवालिक्स और काराकोरम, अरावली, ये सारा आपको डिस्कस करने की जरूरत है। अच्छे से इसको लोकेशन देखिए। जो ड्रेनेज है, अभी हमने बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं कि ड्रेनेज जो है क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो चुके हैं, लेकिन मैप आपको पढ़ने होंगे, जिसमें आपको रिवर्स होगा, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आएंगे। देखो बेटा, 2 तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं पेपर में, आइडेंटिफिकेशन और लोकेशन।
लोकेशन और जो लेबलिंग का होता है उसमें आपको एक कोई भी जगह बता दी जाती है, आपको मैप में वो मार्क करनी होती है। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि मैप पर एक लाइन होती है, लाइक ए या 1 2 3 से उसको ABC से डिनोट कर देते हैं, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर कोई स्टेटमेंट होगा, एक हिंट या क्लू होगा आपके पास। तो उस हिंट या स्टेटमेंट या क्लू के बेस पर आपको वो जगह आइडेंटिफाई करनी होती है। आइडेंटिफिकेशन थोड़ा कंपैरेटिवली आसान होता है क्योंकि उसमें आपको इतनी जगह लोकेट नहीं करनी होती, फीचर अगर आपको पता है उसको मार्क कर सकते हैं। देन लेक्स आपको कवर करनी होंगी। चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट, एरियाज रिसीविंग रेनफॉल लेस देन 20 सेंटीमीटर एंड ओवर 400 सेंटीमीटर, ये भी आइडेंटिफिकेशन के लिए ही आएंगे। देन चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें वेजिटेशन टाइप होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, ये सब आप करेंगे। नेशनल पार्क्स है, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, रणथंभौर, शिवपुरी, कान्हा। बर्ड सेंचुरीज करेंगे आप भरतपुर। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सरिस्का, राजा जी, ये सारा जो है आपको इसमें कवर करना है। और इसमें आपके जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 से वो लोकेशन और लेबलिंग के आते हैं, आइडेंटिफिकेशन के नहीं आते। ठीक, तो आई होप शायद इससे आपको मदद मिलेगी। तो स्ट्रिक्टली आप जो है सिलेबस को फॉलो कीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस तरह से सिलेबस को फॉलो करके पढ़ेंगे तो विल गेट वेरी गुड मार्क्स। और बस आज की डिस्कशन में इतना ही। अगर कोई भी डाउट कैरी होती है तो यू जस्ट फील फ्री टू आस्क। तो खुश रहिए, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू।